एक तरफ से सैलरीड क्लास को तो छूट मिली है, मगर जैसे कि मैंने कहा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको छूट मिली और वो अमीर तबका है जिसको छूट मिली है, जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो छूट मिली है टैक्स के ऊपर। मगर अगर आप आगे बढ़े डिफेंस बजट के अंदर आप समझ लें कि जी इंक्रीज़ किया गया डिफेंस बजट, और साथ साथ हमने ये देखा है कि जो आवाम है उसके लिए शायद मुश्किलात बढ़ जाएँ, चूँकि बिजली, पेट्रोल, गैस ये सब महंगे होने जा रहे हैं। तो इससे आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि क्या महंगाई की शरह में कमी ला सकेगी हुकूमत, और ग्रोथ रेट जिसका एक टारगेट उन्होंने बनाया हुआ है कि जी हम ग्रोथ रेट मज़ीद बढ़ा देंगे, क्या वो हो सकता है? देखें, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव ग्रोथ रेट है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुखड़ गया है पिछले साल के मुकाबले में। एग्रीकल्चर भी जी। लेकिन जीएसटी का ग्रोथ जो है वो 22% है। जीएसटी प्राइमरीली इंडस्ट्री से और इंपोर्ट से जनरेट होता है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, जीएसटी में इजाफा हो रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये रेवेन्यू कहाँ से रहा है? मुझे तो इन नंबर्स पे शक है। और हमारा तजुर्बा ये है कि शौकत अजीज़ के ज़माने में महारत हासिल कर ली थी फाइनेंस मिनिस्टर ने नंबर की हेरा फेरी से। तो ये दो जो मिसमैच है यहाँ पर कि इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है और जीएसटी 22% ग्रोथ दिखा रही है रेवेन्यू कलेक्शन में, ये मेरे समझ से बाहर है। अगर ये सही है, इसका मतलब ये है कि ये ज़बरदस्ती रेवेन्यू जमा कर रहे हैं, विच अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन, कि आप नहीं देंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, या अभी दे दें बाद में एडजस्ट कर लेंगे। लोगों के रिफंड रोक लेते हैं, जी जी, दो अभी साल भी रोक लेते हैं, फाइनेंस उस रिफंड मिनिस्टर को ने अपना रेवेन्यू दिखाते हैं। सख्त पनिशमेंट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि हम इंक्रीज करेंगे उन लोगों के लिए जो टैक्स नहीं दे रहे। जी, ये पहली दफ़ा हुआ है पिछले 2-3 साल में कि टैक्स के हवाले से इतनी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, प्यूरेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। द स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैज़ बिकम एन एक्सटॉर्शनिस्ट। राइट, लोगों से पैसे निकालने नहीं देंगे तो मारेंगे आपको। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि अभी हमने खदो खाल जो है मज़ीद बजट के और देखने हैं, मगर अगर ये एक अवाम दोस्त बजट होता तो कैसा होता? जीएसटी का रेट कम होता, मैं तो आधा कर दें, क्योंकि उसी से इंडस्ट्री प्रमोट होगी, इंडस्ट्री रिवाइव होगी तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रिलीफ आएगी, इंडस्ट्री रिवाइव होने से जॉब्स क्रिएट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी। फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इनकी अपनी पॉलिसी और प्लानिंग कमीशन ने एडमिट भी किया कि गलत पॉलिसी थी। वीट, शुगर केन, कॉटन, सब की प्रोडक्शन में कमी आई है, एकरेज में कमी आई है और पर एकड़ यील्ड में कमी आई है। इसका मतलब कई साल से एग्रीकल्चर को इग्नोर किया जा रहा है, उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब पर एकड़ यील्ड भी गिरना शुरू हो जाए तो द अलार्म बेल्स शुड हैव बीन रिंगिंग इन इस्लामाबाद। जो फूड आइटम्स हैं, वीट, दाल, कुकिंग ऑयल का रॉ मटेरियल, ये मैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन करूं 100%, ताकि उसका डॉलर से लिंक ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे डॉलर महंगा होता है, अगर हम गंदम इंपोर्ट करते हैं तो विद एन एक्सपेंसिव डॉलर वीट बिकम्स एक्सपेंसिव, आटा बिकम्स एक्सपेंसिव, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, वो गरीबों को हिट करता है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो फूड सिक्योरिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस होना चाहिए। वो उस किस्म की कोई दूर दूर तक आसार हमें नज़र नहीं आते हैं इस बजट में या ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी में।